रमज़ान के महीने में 5 काम हम सभी लोगों को ज़रूर करने हैं। रमज़ान का मुबारक महीना बरकतों और रहमतों वाला महीना, बख्शिशों वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह की रहमतें, उसके इनाम बंदों पर इस कदर उतरते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में नफलों का सवाब दूसरे महीनों के फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है और एक फ़र्ज़ का सवाब दूसरे महीने के 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है। तो इस मुबारक महीने में हमें 5 काम ज़रूर करने चाहिए। पहला काम, रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने में रोज़े रखना हर अक्लमंद, बालिग और सेहतमंद पर फ़र्ज़ है। तो हमें बगैर किसी शरई उज़्र के, यानी बिना किसी मजबूरी के रोज़ा नहीं छोड़ना है। शरई उज़्र जैसे बहुत बड़ी बीमारी या बहुत ज़्यादा बुढ़ापा है कि रोज़े रखने की ताकत ही ना हो, या फिर सफ़र में है, तो इन सूरतों में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। फिर बाद में रोज़े की कज़ा कर लें। बिना किसी शरई उज़्र के रोज़ा बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है, अगर रमज़ान का एक रोज़ा छूट जाए तो अगर इस छूटे हुए रोज़े की कज़ा में अगर आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी भी रोज़े रखता है तब भी उस रोज़े का सवाब उसे हासिल नहीं हो सकता। तो रमज़ान का रोज़ा रखने पर बहुत ही बड़ा सवाब मिलता है। रमज़ान के रोज़े हम सभी लोग ज़रूर रखें। गर्मी का बहाना बनाकर या फिर कोई मामूली सी वजह की बिना पर रमज़ान का रोज़ा हरगिज़ ना छोड़ें। दूसरा काम, कुरान मजीद की तिलावत करना। जितना हो सके रमज़ानुल मुबारक में कुरान करीम की तिलावत करें, क्योंकि कुरान करीम का इस मुबारक महीने में बहुत गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, शहरुर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी रमज़ान ऐसा महीना है जिसमें कुरान करीम नाजिल किया गया। तो रमज़ान में जितना हो सके कुरान करीम की तिलावत करनी है। अब हमारी बहुत सारी माँ बहनें परेशान हो जाती हैं कि वो पहले कुरान करीम पढ़ती चली आ रही हैं, तो किसी ने 20 पारे पढ़ लिए हैं, किसी ने 15 पारे पढ़ लिए हैं, तो अब वो परेशान रहती हैं कि रमज़ान में शुरू से कुरान करीम पढ़ना शुरू करें या फिर पहले वाले कुरान करीम के जितने पारे बाकी हैं उनको पूरा करें। तो देखिए, रमज़ान से पहले आपके जितने पारे हो गए हैं पहले आप उनको पूरा कीजिए, फिर आप नया कुरान करीम शुरू कर लीजिए, क्योंकि कुरान करीम को अधूरा छोड़ना ये गलत है। पहले आप अपने उस कुरान करीम को पूरा कर लीजिए जिसके आपके पारे बाकी रह गए हैं, फिर नया कुरान करीम को पढ़ना शुरू कीजिए। तीसरा काम, तरावी पढ़ना। तरावी पाबंदी से पढ़नी है, नागा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यानी तरावी बिल्कुल छूटनी नहीं चाहिए, बल्कि पाबंदी से हम रोज़ाना तरावी पढ़ें। रमज़ान का चांद देखकर जो हम तरावी शुरू करें तो ईद का चांद देखकर ही हम तरावी को ख़त्म करें। मर्द हजरात भी तरावी की पूरी पाबंदी करें। थकान वगैरह का बहाना हम बिल्कुल भी ना बनाएं, और औरतें भी पाबंदी से तरावी पढ़ें। मर्द और औरतें दोनों 20 रकात तरावी पढ़ें। अगर औरतों को तरावी पढ़ने का तरीका नहीं आता है तो हमने अपने चैनल पर इसकी वीडियो पहले से डाल रखी है, आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और वहां जाकर आप देख सकते हैं। पर अगर ख्वातीन पीरियड्स टाइम में हो तो जितने दिन आप पीरियड्स में रहती हैं उतने दिन आपसे तरावी माफ़ हो जाएंगी। जैसे पीरियड्स टाइम में नमाज माफ़ हो जाती है, इसी तरह पीरियड्स के दिनों में ख्वातीन के लिए तरावी भी माफ़ होगी। लेकिन जब आप ख्वातीन पीरियड से पाक हो जाएं तो पाबंदी से तरावी पढ़ें। चौथा काम, गुनाहों से बचना। रोजे में गुनाहों से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई शख्स रोजे में गुनाहों से नहीं बचता तो वो ऐसा है जैसे पूरे दिन भूखा प्यासा रहा, क्योंकि आपने रोजा रखा और पूरे दिन गुनाह भी करते रहे। तो रोजा रखने पर जो आपको सवाब मिलता है उस सवाब को गुनाह खा जाएंगे। तो रोजा रखने के बाद गुनाहों से बचना, रोजे में गुनाहों से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, और बिना रोजे की हालत में भी गुनाहों से बचना बहुत जरूरी है। गुनाह अल्लाह से दूर करते हैं और शैतान के करीब करते हैं, तो इसलिए गुनाहों से बचें। पांचवा काम, अपनी जबान को जिक्र से तर रखना, यानी खूब अल्लाह का जिक्र करना। अगर हम जाग रहे हैं, घर के काम काज कर रहे हैं या फिर बाहर काम कर रहे हैं तो सुभान अल्लाह पढ़ते रहें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहें और अल्लाहु अकबर पढ़ते रहें। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा पढ़ते रहें। मतलब यह है कि पूरे दिन रमज़ान में सुबह से शाम तक अपनी ज़ुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखें। जितना हो सके अल्लाह पाक का जिक्र करना है, अपनी ज़ुबान को अल्लाह के जिक्र में लगाए रखना है। तो प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हमें रमज़ान के मुबारक महीने में इन 5 कामों को पाबंदी से करना है। इंशाअल्लाह अब रमज़ान का महीना शुरू हो ही चुका है, तो हम सब इन कामों पर रमज़ान में पाबंदी से अमल करें, और इनके अलावा भी दीन के जितने भी काम हैं उनको भी हम ज़रूर करें। गुनाहों से बेपनाह बचें।
आप सभी लोगों से इल्तिजा है कि रमज़ान उल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है। इस वीडियो क्लिप को अपने पास तक बिल्कुल भी ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया की नियत से शेयर कीजिए। 100 में से सिर्फ 5 लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर तमाम वीडियो कुरान और हदीस की रोशनी में और सभी लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी और हमें दीन के काम में और ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।